बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर, यानी लगभग 6 दिन की ईडी रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में दरअसल आज सुनवाई हुई, जिसमें ईडी की तरफ से तमाम दलीलें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रखी गई। वहीं दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी तरफ से 3 वकीलों ने बात रखी। लेकिन इन सब के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक यानी 7 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। यानी तय मानिए कि इस होली अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे, उनसे सवाल जवाब होगा। ईडी ने पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो अन्य मुख्य आरोपी है उनसे आमना सामना कराकर पूछताछ की जाएगी। केजरीवाल को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 7 दिन की ईडी रिमांड पर है। 6 दिन है दरअसल, 22 से आप 28 मार्च देखिए तो 6 दिन की ही ईडी रिमांड ये होती है। 6 दिन की ईडी रिमांड, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी और 6 दिन की ये रिमांड उन्हें मिली है। 25 को होली है, ऐसे में 26, 27, 28 उसके 3 दिन बाद तक उन्हें रिमांड में ईडी रखकर पूछताछ करेगी। संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, 6 दिन की रिमांड मिली है, 10 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपसे बातचीत में, हम लोगों की जब बातचीत हुई थी तो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया था कि 10 दिन की रिमांड मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ 5 से 7 दिन की रिमांड मिल सकती है। और वो बीच का सौदा हुआ, यानी 6 दिन की रिमांड मिली उन्हें। और उसमें ये देखा जाए तो आज का दिन भी काउंट ही किया जाता है। और 28 तारीख को शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक का टाइम होगा, जिसमें उनको अदालत में पेश करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आज की रिमांड खत्म हो गई है और आगे कितने दिन की रिमांड और चाहिए, और उस रिमांड पर बहस करनी होगी। तो जाहिर है कि 4 बजे से पहले ही अरविंद केजरीवाल को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन ये बताना पड़ेगा इनको कि ईडी को कि उन्हें क्या अगले और दिनों की रिमांड चाहिए, और दिनों की रिमांड चाहिए तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि इन 6 दिनों में आपने क्या किया है और क्या क्या टास्क आपके रह गए हैं जो आपको करने हैं। उसमें फिर वो अगले 3 या 5 दिन की रिमांड मांगेंगे और उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड देता है। तो मुट्ठी भींच कर कोर्ट रिमांड देता है। और अगर हम बात करें तो ईडी या जांच एजेंसी जो भी होती है उसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें 6 दिन की पुलिस रिमांड है, लेकिन बड़ी ईडी की रिमांड है। लेकिन संजय सिंह जिस समय गिरफ्तार हुए थे तो दिवाली उस समय उनकी भेंट चढ़ी थी, और आज जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं और ईडी की उस पर गए हैं तो होली उनकी भेंट चढ़ रही है। तो ऐसे में ये बहुत छुट्टी का दिन भी होगा, छुट्टियां भी होंगी इस बीच, और 26 तारीख तक 28 तारीख तक उन्हें पेश करना पड़ेगा वापस। तो यानी कुल मिलाकर इसमें जितने सारे लोगों का क्रॉस कराना है, उनके आमना सामना कराना है, दस्तावेजों की तस्दीक करानी है, और तमाम लोगों के जो बयान हैं इसमें, उन बयानों पर उनकी सहमति लेनी है, उनसे पूछना है कि ये बयान दिए गए, इसमें आपको क्या कहना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिनसे उनके तस्दीक करानी, उनसे पूछना है कि ये डॉक्यूमेंट कैसा था, कैसे था, क्यों था, ये तमाम चीजें उनसे लेनी, उनके बयान दर्ज कराने हैं। तो ये बहुत सारी तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियां हैं ईडी के पास। इन 6 दिनों में देखते हैं वो कितना कामयाब हो पाते हैं, कितनी सारी चीजें निकलवा पाते हैं, या फिर वो एक परंपरागत जो कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की है। तो ये भी देखना होगा कि ये वाली बात रहती है या ईडी बहुत चमकदार चेहरे के साथ आती है कि हमने बहुत सारी चीजें निकलवा ली हैं और कुछ चीजें निकलवाना बाकी रह गई हैं, यानी हाथी निकल गया पूंछ रह गई, कुछ ऐसा भाव के साथ आते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो तय है, जैसा कि मैंने बताया था कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, और आदेश तो आज ही आना है, और मेरे ख्याल से थोड़ी देर में ईडी उनको लेकर वहां से अपने मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएगी, जहां से फिर पूछताछ का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि समय कम है और टास्क बहुत ज्यादा।